अच्छा बस बेटा, ये हम पढ़ रहे थे खेल के बारे में, ठीक है बेटा। ये खेल और सैर व सियाहत, ये खेल क्या है बेटा, तो इसका और इसके साथ जो सैर है इसका क्या काम है कि खेल से क्या हम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे जिस्म को ज़हन को भी कुछ फायदा होता है। इसके बारे में हमने कहा थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि भाई खेल लाजमी है अपने जिस्म को फिट फाट फ्रेश रखने के लिए, और साथ साथ अपनी सैर भी जरूरी है ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो सके। तो इसका आज हम देखते हैं इसको तालीम के हवाले से कि भाई तालीम के अंदर खेल का क्या किरदार है, कि भी हम तालीम करें या साथ साथ खेल भी कहीं हिस्सा लें। पहले कहते हैं इब्तदाई क्लासों में खेल की सरगर्मियां, इब्तदाई क्लास है ये हमने पढ़ी थी बेटा। ये नर्सरी से लेकर जो मिडिल तक क्लास है वो हमारी इब्तदाई क्लास है। प्राइमरी की क्लास तक या मिडिल की क्लास, ये हमारी इब्तदाई क्लासें होती हैं। तो इब्तदाई क्लासों में अब कहता है कि खेल बच्चों का महबूब तरीन मशगला ही नहीं बल्कि जिंदगी की अलामत सियात आफत के दामन नशोनुमा, यानी कि खेल जो है ना बेटा, ये सिर्फ बच्चे जो छोटे होते हैं इनका ये सिर्फ मशगला नहीं है बल्कि इनके ये चेक करने का तरीका भी है। अगर बच्चा खेल रहा है तो आप समझ लें कि बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, फिट फाट है। अगर बच्चा हमारा नहीं खेल रहा तो समझना आपका बच्चा बीमार है, ठीक है बेटा। अच्छा भाई दूसरा क्या कहता है, और तालीम और तरबियत का मौसर दरिया भी है। इसके बाद बाकायदा तदरीस अमूमन इनके लिए बेकार और किताब नाज़िल पर गिरा बार होती है, लेकिन पढ़ने जैसे खुश काम इनकी तबीयत जल्द उगता है। यानी कि बार बार हम बच्चों को देते रहे कि भैया आप करो ये लिखें ये करें पढ़ें अले बे बाप भी जैसे होते हैं मुख्तलिफ वो पढ़ें, तो इससे क्या होता है वो बच्चे जल्दी जल्दी वो उगता जाते हैं, फिर वो स्कूल का मुंह भी नहीं देखते। तो जब उनको थोड़ी सी ब्रेक दी जाती है 10 मिनट की, आधे घंटे की, 20 मिनट की, तो उसमें बच्चों को खेलता देखा करें, वो सबसे ज्यादा खेलेंगे और उसके बाद आप बिठा दें दोबारा, बच्चे घंटा घंटा 2-2 घंटे दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद कहता है कि भाई छोटे बच्चों के लिए ये यानी कि लाजमी चीज है कि उनको खेल के साथ साथ तालीम भी दोनों चीजों का होना जरूरी है। छोटी क्लास में बच्चों का एक जगह बैठाकर सारा दिन किताब तवज्जो महफूज करवाना, या इस तरह कोई दूसरा काम नहीं करवाना जहां से इनको उतार कर भेजेगा बायस बने के दिलों में स्कूल से नफरत। यानी अब क्या करता है कि छोटे जो बच्चे हैं बेटा उनको आप बैठा दें, सारा दिन उनको पढ़ाते रहें, फिर क्या हो जाएगा वो बच्चे दूसरे दिन स्कूल का मुंह भी नहीं करेंगे। जब आप उनको पढ़ाएं 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद थोड़ी बहुत उनसे एक्टिविटी करवा लें, कोई खेल खिलवा दें, कोई खेल में हिस्सा दे दें, कोई काम करवा दें, उसके बाद दूसरे दिन बच्चे आपसे भी आधा घंटा स्कूल जल्दी आए हुए होंगे, ठीक है बेटा। अगर सारा दिन आप उनको स्ट्रेस करेंगे दबाव देंगे तो वो बच्चे स्कूल आने का फिर मुंह भी नहीं लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाई जो इब्तदाई क्लास है उसमें खेल के साथ साथ तालीम के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो दूसरा जो है वो है बड़ी क्लासें में। बड़ी क्लासें जैसे माशाल्लाह आप बैठे हैं, आपकी बड़ी क्लासें हैं, यानी कि मिडिल से जो ऊपर होते हैं क्लासें वो बड़ी क्लासें होती हैं। बड़ी क्लासों में जिस्मानी तालीम और खेल की खास अहमियत हासिल है, क्योंकि बड़ी क्लासों में तलबा को सेहतमंद रखना भी जरूरी हो जाता है। अगर इन्हें खेल में मशगूल रखकर मुकाबले की फिदा पैदा मुस्बत रुख ना दिया जाए तो वो बेरा रवि का शिकार होकर फिर बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनको भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ तालीम पे दबाव डालेंगे तो फिर क्या होगा, वो जब उनसे फारिग वक्त मिलेगा तो फारिग वक्त में वो गलत चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। यानी कि जब वो खेल नहीं खेलेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, नेट पकड़ेंगे या उससे किसी गंदे दोस्त के साथ बैठेंगे तो उसके साथ उनकी जिंदगी मजीद बर्बाद हो। जब आप उनको थोड़ा खेल में हिस्सा दोगे तो उसकी मोहब्बत फिर खेल में बढ़ेगी। जब खेल में हार जीत उसकी होगी तो फिर वो इसी हार जीत को देखकर वो पढ़ाई में भी अपनी हार जीत का भी मुकाबला कर सकेगा। अच्छा अभी इसके बाद कहते हैं बड़ी क्लासों के खेलों में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स वगैरह हो सकते हैं जिनका बाकायदा निकाब में मुस्बत तय का दामन है। तो ये आपसे वो मरूद वगैरह का पूछ भी ले कि बड़ी क्लासों के कौन से खेल हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये में से कोई ना कोई। इसके बाद है बेटा खेलों के फायदे। खेलों के फायदे, चलो भाई खेल भी हो गए, प्राइमरी लेवल पे भी बड़ी क्लासों पर इनके फायदे क्या है बेटा। पहला कहते हैं कि जो खेल होते हैं इनसे बच्चों को हकीकी मुसर्रत मतलब है खुशी वो मिलती है। दूसरे नंबर पर यह है कि भाई जब एक बच्चा होता है परेशान बैठा होता है कि भाई सबक नहीं याद हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये है वो है, बच्चे आगे जा रहे हैं, जब वो खेल में हिस्सा लेगा उसको वो थोड़ी देर के लिए बहुत सी चीजें भूल जाएंगी, तो इससे वो बच्चा फ्रेश ताज़ा दाम हो जाएगा, ठीक है बेटा।
अच्छा, इसके बाद कहता है बहस मजमूई तौर पर हमें कि परवान चढ़ने में मदद मिलती है। अब कहता है वो जब हम खेल खेलेंगे तो उसमें एक बच्चा नहीं होता, उसमें 10-12 होते हैं, तो इससे आपस में मोहब्बत प्यार पैदा होता है। तो पहला फायदा जिस्मानी फायदा, ये खेल से जिस्मानी। तो आप देख लें कोई भी खेल है, कोई भी खेल, तो उसमें आपका जिस्म पूरा वर्जिश करता है। यूं समझ, क्रिकेट को देख लें, आप बाजू से हरकत करते हैं, आप जो ना यहाँ रुकू के हाल जाते हैं, सीधे होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, दौड़ते हैं, इनके पूरे जिस्म की आपकी वर्जिश होती है। जब आप वर्जिश करेंगे तो आपका जिस्म सही होगा, आपका ज़हन भी फिटफाट हो जाएगा। दूसरी है ज़हनी फायदा। भाई ज़हनी फायदा कैसे कि जब हम खेल खेलते हैं तो दुनिया देख लें बेटा, दुनिया में कितने ज्यादा मसाइल है, हमारा दिमाग ये मसाइल से भरा पड़ा है, तो ये सोच सोच के थक जाता है। तो जब हम क्यों खेल खेलेंगे तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमारे जहन की तमाम तर चीज़ें हट जाती हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ जब खेल खेल तो हमारा जहन फिटफाट हो जाता है। जज्बाती और मशर्ती फायदे। जज्बाती कि इंसान में जब वो खेल खेलने जाता है तो इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि भाई फिलहाल टीम के बच्चे जीत गए, हम क्यों हार गए। फिर उससे जज्बा पैदा होता है, इंसान सिर्फ खेल में का जज्बा नहीं बल्कि फिर उसके साथ साथ इंसान का जज्बा पैदा होता है, पढ़ाई में भी वो दिलचस्पी लेता है और अपने कामों में दिलचस्पी लेता है कि दिलचस्पी से हमारा फायदा होगा। और मशर्ती फायदा कैसे भाई, जब हम जाएंगे खेल खेलेंगे उसमें हमारी हार भी होती है, जीत भी होती है। जब हार होगी तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, तो इससे हमारा माशरा क्या होगा, खुशगवार रहेगा। कैसे, यानी कि अगर हम हार में अपनी शिकायत को कंट्रोल करते हैं, किसी झगड़ा नहीं करते, तो जब हम माशरे में होंगे वहां छोटी छोटी गलती होंगी उसमें भी हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे और माशरा हमारा खुशगवार रह जाएगा। तो इसके बाद दूसरा, अब इसके बाद कहता है मुअस्सर अखलाक की तरबियत। जब ड्रामाई खेल खेले जाते हैं, ड्रामाई जैसा कि आपने भी शर्ट किया था, वो सर ने मुझे दिखाया था मोबाइल पर, आपने कोई कभी शर्ट पार्टी हुई थी आपकी, हुई थी कोई, हाँ वो ड्रामाई खेल जो ड्रामे की तरह होते हैं, जिनमें बच्चा को भी कोई किरदार अदा करता है, इसके मुताबिक खुद को ढालता है, बोलने की कोशिश करता है। खेल खेलते हुए बच्चे लफ्ज़ों आवाज़ों जुमलों की मशक करता है, तो खेल में ग्रामर सीखता रहता है। इस तरह उसकी जबान दानी से जुलाब मिलती है, जिला और अपनी बात को ज़्यादा मुस्तक़िल तरीके से दूसरों तक पहुँचाने की काबिलियत करता है। यानी कि जब वो मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे वगैरह कर सकता है तो इससे क्या होगा कि इंसान बोलने का कुछ अंदाज सीखेगा, लफ्ज़ों को सीखेगा, वो इसकी प्रैक्टिस करेगा, मशक करेगा, तो इंसान के अंदर वो अपना जो शर्म आती है वो चीज़ खत्म हो जाएगी, इंसान के अंदर बोलने की, सीखने की, समझने की सहूलियत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंसान बड़ा होकर अच्छे काम कर सकता है। तो माशाल्लाह भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन, तो जो बच्चे अभी कोई ना कोई खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन कोई मसला नहीं होगा। जो मेरे जैसे बच्चे हैं यहाँ पे बस चुप करके बैठे रहते हैं। जब वहाँ जाएंगे ना, दिसंबर का महीना होगा, फिर आप पूरे शराबूर होंगे, पसीने से डर जाएंगे। वहाँ पूरी क्लास बैठी होती है, लड़कियाँ लड़के, उस्ताद, HOD, सारा पूरा स्टाफ बैठा होता है। फिर एक बच्चा एक सवाल पूछता रहता है। आप तो माशाल्लाह घूम के जो भी पढ़ा जाता हूँ आप चुप कर बैठे रहते हैं, वहीं पे बच्चे लाजमी सवाल पूछते हैं, और खास तो लड़कियाँ लड़कों से पूछते हैं, लड़के लड़कियों से पूछते हैं। तो ये तो उल्टी पुल्टी गेम हो जाती है। अगर सवाल का वहाँ जवाब, हाँ लेक्चर दोगे ना आप, जिसे कहते हैं असाइनमेंट, हाँ, तो लेक्चर के बाद वो टीचर भी आपसे सवाल कर सकता है। जब सवाल का जवाब नहीं देकर शर्म के मारे फिर हम बैठे होते हैं इधर उधर, मुंह छुपाए, फिर मुंह छुप भी नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो उसी के लिए क्या करना चाहिए, हम जब मुख्तलिफ किस्म के खेल में हिस्सा लेंगे तो फिर हमें वहाँ पर भी कोई वो मसला मसाइल नहीं होता। और खास तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना बेटा, ये गाजी यूनिवर्सिटी वाले, ये प्रोफेसर और एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो आपकी डीजी खान है, ये करते भी यही काम है। बस आगे बच्चे भाई, हाँ ठीक है बेटा, आपके दिन में भाई ये, आपके दिन में ये, आपके दिन में ये, सारे दिन में असाइनमेंट लगा दी। बस तकरीबन 30-35 बच्चे क्लास में होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, तो 40 समझे 35 समझ लें, 35 बच्चे हो गए। बस भाई एक सवाल आपने याद करके ना, कल 1 बजे ने प्रेजेंटेशन देंगे, वो 2 बच्चे एक दिन, 2 अगले दिन, 2 अगले दिन, ऐसे करते रहेंगे, वो टाइम भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं सर, वो कहते हैं हमने पढ़ा दिया भाई, जो प्रेजेंटेशन आपके दिन में लगाई थी यही इनमें से मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा, पेपर बनाऊंगा, और उसी में से पेपर बन जाता है। फिर बच्चे परेशान होते हैं। जिनके पास एक अगर प्रेजेंटेशन दी उन्हीं में से उनका टेस्ट बनाएंगे, उन्हीं से बना देते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। ये जो आपकी खास यूनिवर्सिटी गाजी और ये आपकी एजुकेशन, बाकी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर भी अच्छे होते हैं, प्रोफेसर ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसे बना दिया, प्रोफेसर सारे अच्छे होते हैं, डिग्री मिल जाती है, हाँ, फिर वो डिग्री गले का हार बन जाती है। जब आपकी डिग्री हो यानी कि टोटल नंबर 4 जीनी है,
तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह 3.8 आ जाए, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट रह जाए। जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, वो जब देखेगा इंटरव्यू वाला, हाँ आपके 3.8 है बेटा, आप तो ज़हीन है, वो जब सवाल पूछेगा फिर शर्म के मारे में जवाब भी नहीं देगा। तो ये चीज़ होती है। जो बाकी यूनिवर्सिटी नंबर कम देते हैं, लेकिन वो बच्चे को कुछ ना कुछ एबिलिटी भी होती है। अब जब से ये सेमेस्टर सिस्टम आया ना बेटा, सेमेस्टर सिस्टम, इससे किसी को कुछ नहीं आता। चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, पहले जब सिस्टम होता था एनुअल, तो उसमें बच्चे पढ़ते थे। अब न्यू जनरेशन है, तो इनसे पता है ये टीपीएससी के टेस्ट पास क्यों नहीं होते, क्योंकि पता भी नहीं है हमें है क्या। अब हमने पढ़ी है, हमें पता भी नहीं हमने पढ़ा क्या, सर में रूप से मैं कोई और जो भी हमको पता भी नहीं हमने पढ़ा क्या। तो उसके बाद क्या, जो कहे होते थे उनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं, तो उनका एनुअल होता था, 2 साल के बाद पेपर होते थे, अपनी मर्जी से वो पेपर देते थे, और पेपर भी चेक भी। और जैसे आप एफएससी के पेपर देते हैं, तो आपको कितना ज्यादा याद है एफएससी का चीजें, बेटा कितना ज्यादा आप चीजें याद है, तब आपके नंबर वो भी 6 5 5 होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन वहाँ पे नंबर भी 4 में से 4 होते हैं और आता भी कुछ भी नहीं है। वो वजह यही होती है कि पढ़ाते कुछ नहीं है। तो एनुअल सिस्टम होता तो फिर कोई टेस्ट में किसी चीज में कोई कभी फेल भी ना। चलो खैर भाई, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बेटा। तो कल इंशाल्लाह ये आपका सवाल हो गया, जो इंशाल्लाह अपना टेस्ट होगा फ्राइडे, वो पिछले चल, ठीक हो गया बेटा। बाकी इंशाल्लाह खैर फरमाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, सब परेशान नहीं हो, ठीक है बेटा। अब जो भी है वो भाई